अभी नायब सैनी का एक मैंने बयान देखा था कि उन्होंने कहा था कि जेजेपी जब तक हमारे साथ थी, ठीक है, अब जेजेपी ने कहीं तक दामन छुड़ा लिया है, जमानत नहीं बचा पाएंगे। आप पे एक बड़ा आरोप लगा है कि 2014 से लेकर के अब तक रजिस्ट्री के नाम पर सुंदर भड़ाना सिंह का आरोप है, ठीक है, आप ही के पार्टी से रहे हैं। क्या हो सकता है उस टाइम वो आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन अब उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, प्लॉटिंग के नाम पर अवैध वसूली होती है। अब उस वो कहाँ देख के आए वो तो वही बताएगा, मैंने तो देखा नहीं कोई। कल्याण सिंह की आज मैं रैली कवर करके आ रहा हूँ, पहुंचा हुआ था। कल्याण सिंह का एक बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपने आप को कहीं तक असहज महसूस कर रहे थे, आने वाले कल में भी करते रहेंगे, और इसका सीधा प्रमाण मैं हूं। सुंदर भड़ाना संयुक्त प्रत्याशी हैं बीएसपी और फिर इनेलो से। उन्होंने कहा है कि मैंने इस पार्टी के अंदर 10 से 11 साल तक रहा हूं, झूठी पार्टी है, और बिल्कुल ही ये समझ लो कि जो कार्यकर्ताओं को तन मन धन से लग करके जो विकास का काम कराने पर जोर देते हैं, उन्हों को ही दरकिनार करते हैं। रोहतास खटाना जी को सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा है कि 10 साल के अंदर भ्रमित करने का काम करा है। नहीं, ऐसा 10 साल के अंदर बड़े आरोप तो ये लग रहे हैं साहब कि सोना के अंदर अगर आप जाओगे तो मैंने निजी खर्चे से, कल्याण सिंह निजी खर्चे से मैंने बस मुहैया कराई, टॉयलेट की व्यवस्था दी। कल्याण सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट जी मांग रहा था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता रहा है। जी। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने काफी चीजों में पद पे बनवाया, जिला परिषद में भी, सब में उसको पूरा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन ना जाने क्यों। नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मैं मौजूद हूँ तेजपाल तंवर जी के आवास पर, और यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं सोना विधानसभा से संयोजक और पूर्व प्रधान हरवीर सिंह अधाना। इन्हों से मैं बात करूंगा। निजी क्षेत्रीय मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है और फिर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो वहीं पर मजबूत चेहरे के तौर पर यहाँ पर 2014 के प्रत्याशी रहे और फिर विधायक रहे 2019 तक तेजपाल तंवर जी, आगामी कल में इन्हों को फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की पार्टी की तरफ से उतारा गया है। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहतास खटाना जी को उतारा गया है, यानी कि बीजेपी और इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी सुंदर सिंह भड़ाना है। तो वहीं पर जेजेपी से और फिर असपा की तरफ से वहां पर टिकट दिया गया है, वहां पर भी गुर्जर प्रत्याशी है। हालांकि यहाँ पर सोना विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो गुर्जर प्रत्याशियों का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रत्याशियों की लिस्ट है जो गुर्जर समाज से ही आते हैं। इन्हों से मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। तो फर्स्ट तो सर मेरा नमस्कार है आपको। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैं बात कर रहा हूं आपके सोना विधानसभा की। आपको 10 साल का मौका दिया पब्लिक ने। इन 10 सालों में किस तरीके से जो पब्लिक को अब तक समझा पाए, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी कल में क्या आप सीट निकालने जा रहे हैं? हाँ जी, हम सोना विधानसभा से तेजपाल जी लड़ रहे हैं सोना से, और उनका अपना शरीफ आदमी का उनके ऊपर बहुत वो लगा हुआ है, अपना पहले से वो बहुत शरीफ आदमी है, सारे लोग जानते हैं। तो तेजपाल तंवर जी जीतेंगे सोना विधानसभा से। पूर्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और 9 में भी विधानसभा लड़ी है, 14 में विधानसभा में एमएलए रहे, 19 में उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए 24 में फिर पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया और वो भारी बहुमत से जीते। रोहतास खटाना जी को सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा है कि 10 साल के अंदर भ्रमित करने का काम करा है। नहीं, ऐसा 10 साल के अंदर कोई भ्रमित काम करने का काम नहीं किया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी किस तरह से वो कह रहे हैं, वो खुद भी वैसे तो कांग्रेस के कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, वो तो ऐसे उनका तुक्का लग गया, टिकट लिया है। नहीं तो वो कोई कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब। सुंदर भड़ाना संयुक्त प्रत्याशी हैं बीएसपी और फिर इनेलो से। उन्होंने कहा है कि मैंने इस पार्टी के अंदर 10 से 11 साल तक रहा हूं, झूठी पार्टी है, और बिल्कुल ही ये समझ लो कि जो कार्यकर्ताओं को तन मन धन से लग करके जो विकास का काम कराने पर जोर देते हैं, उन्हों को ही दरकिनार कर देती है। देखिए, वो बेचारा हमारी पार्टी में बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन ये सब लोग सीजनेबल हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है पार्टी के। टिकट के लिए आते हैं टाइम पे, और टिकट के लिए आकर के टिकट मांगते रहते हैं। टिकट तो कार्यकर्ता को देगी भाजपा, उसको क्यों दे दे टिकट? उसने कौन सा काम किया पार्टी में? यहाँ पार्टी में इतने दिनों से लोग काम करते हैं, दरी बिछाते हैं, पार्टी को सींचते हैं, उन कार्यकर्ता को देगी पार्टी टिकट। और कौन से वाले पद पे रहा है वो, जो बताए मुझे कि मैं इस पद पे रहा हूँ आज तक भाजपा के पे।
कुछ क्या पद पे रहा, कुछ भी नहीं रहा आज तक। कल्याण सिंह की आज मैं रैली कवर करके आ रहा हूँ, पहुंचा हुआ था। कल्याण सिंह का एक बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपने आप को कहीं तक असहज महसूस कर रहे थे, आने वाले कल में भी करते रहेंगे, और इसका सीधा प्रमाण मैं हूं। कल्याण सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता रहा है जी। और उसको भारतीय जनता पार्टी ने काफी चीजों में पद पे बनवाया, जिला परिषद में भी सब में उसको पूरा, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन ना जाने क्यों किसके बहकावे में आकर के वो ऐसा काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता उसे ऐसा कोई काम करना चाहिए, उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलना चाहिए। देखिए इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के जाने में, और बहुत दिन तक आप काम करते रहो, एकदम से छोड़ के चले जाओ तो दूसरी जगह भी कोई इज्जत नहीं होती। अब कहीं और भी जाएगा, उसकी कोई इज्जत करेगा, वहां पे कहेगा उसे ही छोड़िए आप अपनी पार्टी को। बड़े आरोप तो ये लग रहे हैं साहब कि सोना के अंदर अगर आप जाओगे तो मैंने निजी खर्चे से, कल्याण सिंह निजी खर्चे से मैंने बस मुहैया कराई, टॉयलेट की व्यवस्था दी, जो कहीं तक जो यहाँ पर सत्ताधीश हैं उनको मौका इसलिए नहीं मिला। नहीं, जो उसने ये सब चीज दी, ये चीज दी, जो भी पब्लिक को दी है, वो उसने अपने अपने लिए दी है, उसने टिकट के लिए थोड़ी दी है। टिकट तो कार्यकर्ता को देगी पार्टी, उसने अपना काम किया, उसे करना था, परमार्थ का काम है तो अच्छी बात है, लोग और भी करना चाहिए, आगे भी करते रहना चाहिए। परमार्थ का काम तो जनता के लिए स्कूल में काम करना, बसों पे काम करना, या जिसपे भी वो काम कर रहे, ऐसे तो परमार्थ का हम भी काम करते, लेकिन हम तो नहीं कहते टिकट दो हमको। आप पे एक बड़ा आरोप लगा है कि 2014 से लेकर के अब तक रजिस्ट्री के नाम पर सुंदर भड़ाना सिंह का आरोप है, ठीक है, आप ही के पार्टी से रहे हैं, क्या हो सकता है उस टाइम वो आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन अब उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, प्लॉटिंग के नाम पर अवैध वसूली होती है। अब उस वो कहाँ देख के आए, वो तो वही बताएगा, मैंने तो देखा नहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार करता हुआ। अब वो सुंदर को कौन सी रजिस्ट्री उसने, वो उसने जितने भी प्लॉट काटे हैं यहाँ, उनके आधे इनकी तो उसने खुद ही रजिस्ट्री नहीं करवा रखी है। कॉलोनी में गया मैं आज, मारुति कुंज में, यूं कह रहे जी वो प्लॉट बेच गया, पता नहीं कैसे कैसे, हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई आज तक, वो खुद रजिस्ट्री ना करवा गए, लोगों को हमारी बता रहा है। अभी नायब सैनी का एक मैंने बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि जेजेपी जब तक हमारे साथ थी, ठीक है, अब जेजेपी ने कहीं तक दामन छुड़ा लिया है, जमानत नहीं बचा पाएंगे। जेजेपी का कोई वजूद ही नहीं था, वो तुक्का लग गया उसका पिछली बार, और हमारे साथ शासन में आकर के वो लगा रहा इसमें, उसको उसके हम 5 साल उससे पीछा ही कटाते रहे। वो अच्छा है, दूसरे वहां चला गया, वो एक भी सीट नहीं लेगा पूरा हरियाणा में, उसका कैरियर इस तरह खत्म हो गया, वो तो खत्म, उसको अब आगे नहीं चलेगा। आप रोड मैप की जो व्यवस्था दे रहे हो, और लेकिन गरीबों का ख्याल कब रखोगे? ये टोल टैक्स से बढ़ते हुए उचित रेट, तो यानी कि बढ़ते हुए जो अधिक रेट, उचित रेटों में कब तब्दील हो पाएगी? इस टोल टैक्स के बारे में बहुत लोग बहुत दिनों से आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन नितिन जी ने ना 20 किलोमीटर तक का 300 रुपए का पास लागू कर दिया, तो भी सबके लिए 300 रुपए का पास दिया जाए, जिसमें थोड़ा सा जो 20 किलोमीटर की रेंज में है, थोड़ा उससे नजदीक है वो फ्री भी है, लेकिन इस रेंज को अगर ऐसा जनता चाहती है तो इस रेंज को बढ़ा करके इस टोल टैक्स को फ्री करवा देंगे। 90 सीटें हैं टोटल, 90 में आप कितने पर दावेदारी ठोक रहे हैं कि भी इतनी सीट हम निकाल पाएंगे? हमारी 55 से 60 सीटें बिल्कुल क्लियर है, पूरे हरियाणा में सबको पता है। ये सीआईडी की भी रिपोर्ट है, ऊपर आईजी सीआईडी सबकी रिपोर्ट है, सीएम सिक्योरिटी सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। नया रिपोर्टिंग कार्ड क्या है आपका, क्या हम जनता को ये देने जा रहे हैं? नया रिपोर्ट कार्ड हमारे पास ये है कि जनता के लिए जो आगामी, पीछे हमने 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, महिलाओं के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं, योजनाओं के ऊपर, चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे वो सिलेंडर की रही हो, सारी हर योजना को हमने इम्प्लीमेंट किया है, और नीचे ले जाकर के धरती तक आखिरी आदमी तक का काम किया है। जो सबसे पीछे खड़ा उसके लिए भी हमने काम किया, मजदूर के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। ये फसलें जो किसानों की बिकती थी, ये 300-300 रुपए में बिकती थी, आज आज उनके 2,500-3,000 हजार के रेट हो गए, सरसों के 7,000-8,000 हजार के रेट हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। बीजेपी को मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि बीजेपी 2014 से आने के बाद में आरक्षण को लेकर के बहुत ही सटीक पहल रही है, लेकिन कांग्रेस कुछ जो जी सीटें इस बार 99 100+ सीट निकालने में इस बार कामयाब रही, तो कहीं तक विदेशों में जाकर के राहुल गांधी के जरिए ये कमिटमेंट करना कि अगर हम सत्ता में मजबूत रहे तो कहीं तक आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे। जो संविधान के जो रक्षा के नाम पर इन लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज ये संविधान को कहीं तक इस तरीके से एक उसका एक विशेष वो है, एक प्रावधान है आरक्षण का, विदेशों में जाकर के बोलते हैं कि हम इसको खत्म ही कर देंगे, क्या कहेंगे?
आरक्षण के बारे में ये आज से नहीं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, और ये पुराने आदमी है आरक्षण के बारे में। तो ये 1947-48 से इसी बात को कहते हैं, जिनके पहले पुरख भी इसी बात को कहते आए। और आरक्षण के लिए ये आज से नहीं, बहुत दिनों से ये बातें कह रहे हैं, विदेश में ही, इस देश में भी कहते रहते हैं। इसका कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी बात अगर कहता, उस बात का कोई वजूद मत समझो, ना उसका कोई वेट है, ना कोई वेटेज में लेता है इंडिया का आदमी हरियाणा के अंदर 50-50 की पार्टनरशिप है आपकी। 5 सीट उनके पास है तो 5 आपके पास है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 5 सीट निकाल पाए कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, एक बड़ा लोकसभा चुनाव हुआ था 5 ले गए, इसमें जो 90 में से लग रहा है कि उनका जो जी दबदबा बढ़ता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मजबूत हो गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, हरियाणा की राजनीति अलग तरह की देश की राजनीति से। ये लोकसभा का जो चुनाव, उसमें 5 सीटें ले गए। विधानसभा की सीटें अलग तरह से आएंगी। विधानसभा बहुत छोटी विधानसभा होती है, उसमें काम करने का थोड़ा छोटे लेवल पे आदमी काम करता है, और एमएलए का खुद का चेहरा भी रहता है उसमें। जो विधानसभा लड़ रहा है उसका खुद का चेहरा भी काम करता है, पार्टी भी काम करती है। इसलिए इसमें ये इनका आधा कार्ड नहीं खेल पाएंगे। इसमें हमारी 55 से 60 सीटें आएंगी, और ये 40 और 60 के रेसों में रहेंगे। 55 से 60 सीटें आएंगी। तो ये थे मेरे साथ में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि बीजेपी का बहुत ही अच्छे से प्रतिनिधित्व करते हैं, और बीजेपी ने इनको विधानसभा स्तर पर एक संयोजक के पद पर नियुक्त कर रखा है और पूर्व सरपंच रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो भी मैंने इनसे पूछा उसका पूरी तरीके से खंडन करा, आरोप किसी भी तरह के रहे हो। हालांकि सत्ता पक्ष पर आरोप मढ़ते हुए अक्सर देखे जाते हैं, चाहे स्थान की बात हो, प्रादेशिक हो या फिर देश हित की बात हो, ये हमेशा चलता ही रहता है। इसी के साथ में बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।